आज हम जानेंगे जैन दर्शन के अनुसार क्या है गुणस्थान या जीव स्थान, किसे कहते हैं गुणस्थान और कितने प्रकार के होते हैं। कर्म के विलय की तरतमता के आधार पर सारे जीव की 14 श्रेणियां स्थापित की गई है। वे ही श्रेणियां 14 गुणस्थान या जीव स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। संसार के सारे जीव उन 14 श्रेणियों में विभाजित हो जाते हैं। उनमें सबसे पहली श्रेणी या गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। प्रथम गुणस्थान में मोह कर्म का सबसे कम क्षयोपशम होता है। जो स्वल्पतम क्षयोपशम है उसको मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, या मिथ्यात्वी व्यक्ति की जितनी सही दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि क्या मिथ्यात्वी की दृष्टि भी सही हो सकती है। तो जैन दर्शन के अनुसार संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें आंशिक रूप से सही दृष्टि न हो। व्यक्त चेतना वाले जीवों में उस अंश का साक्षात देखा जा सकता है और अव्यक्त चेतना वाले जीवों में वो अव्यक्त रहता है। इस वैशिष्ट्य को नकारना संभव नहीं है, क्योंकि चेतन और अचेतन की भिन्नता का न्यूनतम मापदंड या मानक यही है। एक मिथ्यात्वी व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि के संबंध में कुछ नहीं जानता, फिर भी वो इतना जरूर मानता है कि ब्रह्मचर्य अच्छा है, तपस्या अच्छी है, संयम अच्छा है, त्याग अच्छा है। उसकी ये सही समझ ही उसका मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि किसी व्यक्ति के सही दृष्टिकोण को मिथ्या क्यों कहा जाता है। सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी की जिस दृष्टि में कोई अंतर न हो उसे एक ही नाम क्यों नहीं दिया गया। तो मूल्यांकन की कई कसौटियाँ होती है। व्यक्ति का मूल्यांकन पात्र भेद से किया गया है। जिस प्रकार हरे या पीले रंग की बोतल में डाला हुआ साफ पानी भी हरा या पीला दिखाई देता है, इसी प्रकार मिथ्यात्वी की सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व के संसर्ग से मिथ्या दृष्टि कहा गया है। दूसरी श्रेणी में कुछ अधिक क्षयोपशम होता है। ये दूसरी श्रेणी सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर अग्रसर प्राणी को उपलब्ध होती है। जैसे कोई पत्ता वृक्ष से गिरता है और धरती का स्पर्श नहीं करता, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की ओर संक्रमण काल में ऐसी ही स्थिति रहती है। इसलिए इस श्रेणी का नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। तीसरी श्रेणी मिश्र दृष्टि गुणस्थान की है। ये मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के मिश्रण यानी संदिग्ध अवस्था की प्रतीक है। इस श्रेणी में रहने वाला व्यक्ति न इधर का रहता है न ही उधर का। किसी एक तत्व में संदेह रहने पर भी ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये स्थिति ऊर्ध्वगमन की है। तीसरे गुणस्थान से दूसरे में भी आया जा सकता है तो आगे भी बढ़ा जा सकता है। इस तीसरे गुणस्थान को पार करके ही व्यक्ति सम्यक्त्वी बन सकता है। चौथी श्रेणी का नाम है अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। इसमें सम्यक्त्व का अवतरण पूर्ण रूप से हो जाता है, किंतु व्रत ग्रहण करने की क्षमता विकसित नहीं होती। इसमें अनंतानुबंधी कसाई चतुष्क का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होता है, पर अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है। इसलिए व्यक्ति प्रत्याख्यान, त्याग, व्रत नहीं कर पाता है। पांचवी श्रेणी है देश विरति गुणस्थान। इसमें अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम होता है, इसलिए अंशतः या अंश रूप में व्रत ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति नियम लेना शुरू कर देता है। छठी श्रेणी का नाम है प्रमत्त संयत गुणस्थान। इसमें प्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम हो जाने से संपूर्ण रूप से व्रती जीवन जीने का क्रम शुरू हो जाता है, यानी व्यक्ति साधु बन जाता है। इससे आगे की सारी श्रेणियों में व्रत या संयम तो रहता ही है, उसके साथ साथ अन्य गुणों का विकास होता जाता है। सातवीं श्रेणी का नाम है अप्रमत्त संयत गुणस्थान।
इसमें प्रमाद छूट जाता है, हर क्षण जागरूकता में व्यतीत होता है। ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, इसलिए ऊर्ध्वारोहण करने वालों को छोड़कर छठी सातवीं श्रेणी का क्रम बदलता रहता है। कभी छठा गुणस्थान तो कभी सातवां तो फिर कभी छठा। आठवीं श्रेणी का नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान। इसमें बादर अर्थात स्थूल कसाई की निवृत्ति हो जाती है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाई का उपशम या क्षय हो जाने के कारण निवृत्ति को प्रधान मानकर इसे निवृत्ति बादर गुणस्थान कहा जाता है। इस गुणस्थान में कुछ स्थूल कसाई बचा रहता है, इसलिए इस श्रेणी का दूसरा नाम अपूर्वकरण भी है। नौवें गुणस्थान में संज्वलन यानी सूक्ष्म कसाई की अनिवृत्ति रहती है। उसकी प्रधानता से इस गुणस्थान को अनिवृत्ति बादर गुणस्थान कहा जाता है। अनिवृत्ति का क्रम नौवें गुणस्थान के प्रारंभ में रहता है। उसके अंतिम समय में क्रोध मान माया की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, केवल लोभ अवशेष रहता है। 10वीं श्रेणी में सूक्ष्म कसाई बाकी रहता है। कसाई का भी एक अंश केवल सूक्ष्म लोभ, इसलिए इस श्रेणी का नाम है सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। 11वीं श्रेणी है उपशांत मोह। इसमें मोह कर्म का सर्वथा उपशम हो जाता है या उपशांत हो जाता है। 12वीं श्रेणी का नाम है क्षीण मोह, यानी मोह कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है। 13वीं श्रेणी में केवल ज्ञान उपलब्ध होता है, इसलिए इसका नाम है सयोगी केवली गुणस्थान। इसमें केवली के मन वाणी और शरीर की प्रवृत्ति चालू रहती है। 14वीं श्रेणी में पहुँचते ही प्रवृत्ति मात्र का निरोध हो जाता है। इस श्रेणी का नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। इसके बाद जीव मुक्त हो जाता है। तो ये सारी श्रेणियाँ आत्म विशुद्धि की क्रमिक भूमिकाएं हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 14 गुणस्थानों की। आज का प्रश्न है, जो व्यक्ति त्याग व्रत नहीं लेता है वो किस गुणस्थान के अंतर्गत आता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।